जेलकेम का आइडियोलॉजी है यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर जो शोषित है पीड़ित है जिसका आवाज को दबाया जाता है उसका आवाज बनना। स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में छात्रों को बर्बाद करेंगे और कहेंगे महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। मतलब जितने भी प्रखंड स्तरीय अनुमंडल स्तरीय जो भी हेल्थ सेंटर है अस्पताल है वो रेफर सेंटर है, वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। मर मर के रिम्स जाते हैं, डर डर के रिम्स जाते हैं, मरता क्या नहीं करता। रचनन देख रहे हैं हमारे साथ जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र दा हैं। देवेंद्र दा जोहार। पहले आप लोग लेकर आए थे 60-40 नई चलतो, फिर आप लोग लेकर आए 180 किलोमीटर की पद यात्रा, अब आप डिजिटली क्रांति लेकर आ रहे हैं। क्या लगता है ये हमेशा आप लोग मुद्दा अहम चुनते हैं या मौका चुनते हैं? 180 किलोमीटर वाला तब चुने जब शीतकालीन सत्र था, भाई देश भी सुनेगा, राज्य भी सुनेगा, राज्य के लोग भी सुनेंगे। अब आप क्रांति लेकर आ रहे हैं डिजिटली, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसलिए पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है और ऑनलाइन की दुनिया में डिजिटली आवाज का एक विशेष महत्व है। पहले देखते थे कि डाक के माध्यम से चिट्ठी जाता था, आजकल फेसबुक और ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन आया है कि बड़ा बड़ा घंटों घंटों का वीडियो भी आप देख पा रहे हैं। तो आप डायरेक्ट लाइव एक जो क्रिकेट होता है एकदम सेम टाइम में पूरा दुनिया देखता है। तो ना डिजिटली दुनिया है, ऑनलाइन की दुनिया है, तो स्कॉलरशिप का समस्या का मामला भी सुलझेगा, हमको विश्वास है। चूंकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा छात्रों का अधिकार छात्रवृत्ति को लेकर दिलाने को लेकर के संकल्पित है। इसको लेकर के हम लोग कई स्वरूप पे आंदोलन कर चुके हैं। हम लोग डुमरी से लेकर रांची 200 किलोमीटर का पदयात्रा किए। 9 दिसंबर 2025 को शीतकालीन के दौरान धरना महाधरना दिए, पूरे राज्य से छात्र युवा अभिभावक शिक्षक सब पहुंचे, आवाज को बुलंद किए, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा भाई? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पॉलिटिकल टकराव है, एनडीए और इंडिया गठबंधन का राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके वजह से यहाँ झारखंड के छात्र जो दलित हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, किसान मजदूर हैं, उनका भविष्य को पीसा जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। तो इसी वजह से जो है कि आज हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को फोकस में रखते हुए, दोनों को एक साथ टारगेट करते हुए आगामी 24 दिसंबर 2024 दिन बुधवार समय सुबह 7 बजे से डिजिटली महाआंदोलन महाक्रांति का हम लोग ऐलान किए हैं। और एक एप्लीकेशन पर हम लोग एक हैशटैग चला रहे हैं, संबंधित विभाग चाहे केंद्र सरकार का हो राज्य सरकार का हो, उसको डायरेक्ट टैग करते हुए केंद्र सरकार का पीएमओ को, वित्त विभाग को, शिक्षा विभाग को, राज्य सरकार के सीएमओ कार्यालय को, वित्त विभाग को, शिक्षा विभाग को, सभी विभागों को डायरेक्ट टैग करते हुए हमारा हैशटैग है हैज रिलीज स्कॉलरशिप। हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार जूम करके दिखा देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा जो आप बोल रहे हैं कि आप शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिलीज स्कॉलरशिप आदिवासी कई नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि जेएलकेएम की जो आइडियोलॉजी है अब आरएसएस बीजेपी से प्रभावित है। ग्लैनसिंग डुंगडुंग का नाम आपने सुना होगा, अजय तिर्की जी का नाम, वो कह रहे हैं कि अब जेएलकेएम धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से प्रभावित होने लगी है। कैसे हो रही है पूछिए ना जाकर के, विस्तार में बताएंगे। बोल रहे कि आप लोग भी धर्मांतरण डिलिस्टिंग और ये सब अब हो रहे हैं, बोल देंगे हम क्या करेंगे? मतलब क्या नहीं जब हो वो रहा है। बताने बोलिए कि किस कारण से हो रहे हैं, बताएंगे, उसके बाद ना हम लोग बताएंगे। जेल केम का अपना आइडियोलॉजी है, जेल केम का आइडियोलॉजी है झारखंड जो 25 साल का हो गया, 25 सालों से जो राजनीति का अपंगता का शिकार है, वो मजबूत नीति कानून बनाना। जेल केम का आइडियोलॉजी है यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान मजदूर जो शोषित है पीड़ित है जिसका आवाज को दबाया जाता है उसका आवाज बनना। जेल केम का आइडियोलॉजी है यहाँ के जल जंगल जमीन को संरक्षित करना, नीति कानून बनाना, स्थानीय नीति नियोजन नीति, विस्थापितों को अधिकार देना, पुनर्वास कराना, विस्थापितों को रोजगार दिलाना, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दिलाना, यहाँ के तमाम जेपीएससी जेएसएससी में समय पर परीक्षा आयोजन कराना, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी दिलाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, यहाँ के ब्लॉक थाना को सिस्टम को सुधार करना, ये जेल केम का आइडियोलॉजी है। छात्रवृत्ति के लिए आप लोग ही आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद बाकी पार्टियों ने आप लोगों को फॉलो करना शुरू किया। ये शीतकालीन में साफ तौर पे दिखा। आप लोगों ने पद यात्रा शुरू की, उसके बाद आजसू भिक्षा शिक्षा पर भिक्षा वाला शुरू किया, उसके बाद बीजेपी खुद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि भाई हम उन लोगों में आते हैं जो छात्रवृत्ति देने वाले लोग हैं। लेकिन दीजिए ना, किसके लिए मांग रहे 24 हैं? तारीख को दे दीजिए, पहले दे कुछ दीजिए। ऐसे हम लोग छात्रों से भी कल हमने बात छात्रवृत्ति की मांगने के दादा, लिए जिनको धरती आबा कौन है वो नहीं पता है,
उसमें कुछ ऐसे छात्र थे जो ये नहीं जानते कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा कौन है। हमारे पास वीडियोज़ हैं उसका। तो सोचिए कि आप उन छात्रों में अच्छे छात्र भी पिसा रहे हैं और उन छात्रों के लिए आप छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए आप माँग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अब डिजिटली जा रहे हैं। जो छात्र अपने राज्य के, अपने पूरे मतलब झारखंड के महान पुरुषों को, देशभक्तों को नहीं जानते हैं, तो शिक्षा का स्तर कहाँ तक गया है ये आप सोच सकते हैं। अगर सिर्फ मान के चलिए छात्रवृत्ति से कोई, थोड़ी होगा। देखिए एक बात समझिए, कोई छात्र उम्र में है, वो तो कोई दुधमुहा बच्चा नर्सरी का नहीं है। अगर वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 26, 27, 28, 30 साल का है, अगर वो राज्य के महापुरुषों को नहीं जान रहे हैं, तो हम तो उस छात्र को दोषी नहीं मानेंगे। हम मानेंगे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का असली प्रत्यक्ष रूप से एक स्थिति को दर्शाता है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था क्या है। अगर उसको बचपन से, उसको एक क्लास से अगर शिक्षा व्यवस्था में अगर शिक्षक होते उसके विद्यालय में, अगर उसको पढ़ाया जाता, उसको जागरूक कराया जाता, तो महापुरुष के बारे नाम तो क्या, उसका पूरा बायोडाटा वो मुंह में रट के बता देते, एक नहीं सारे महापुरुषों के बारे। अगर वो महापुरुषों को नहीं जान रहे हैं, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। यहाँ का शिक्षा विभाग का जो गिरा हुआ शिक्षा विभाग को दर्शाता है। साफ तौर पे हम शिक्षा के कहेंगे, साथ-साथ आप आप स्वास्थ्य पढ़ाएंगे विभाग पर क्यों नहीं नहीं, जा स्कूल रहे में हैं? पढ़ाएंगे नहीं, स्कूल में छात्रों को बर्बाद करेंगे और कहेंगे महापुरुषों के बारे में नहीं जानता। नहीं जानता तो कौन जिम्मेवार है यहाँ सर, के? शिक्षा विभाग के साथ-साथ आप स्वास्थ्य विभाग में क्यों नहीं कर रहे? झारखंड में आज एक न्यूज़ वायरल हो रहा है जिसमें एक पिता अपने बच्चे के डेड बॉडी को झोले में लेकर जा रहा है। ये क्या कहेंगे? दुखदाई है, दुखदाई। देखिए मेरे पास 10 गो ऐसे फोन आता है, उससे ज्यादा आता है, कम भी आता है। हम बता रहे हैं ना कि एक तो रो रो के आदमी रिम्स जाता है, और जितने प्रखंड स्तरीय, अनुमंडलीय स्तरीय हॉस्पिटल है, वहाँ ना मलेरिया का, ना टाइफाइड का, ना किसी प्रकार का वहाँ दवाई है। कोई जाता है खांसी, मलेरिया, जुकाम, सर्दी में भी उसको रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स, रेफर टू रिम्स करा दिया जाता है। मतलब जितने भी प्रखंड स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय जो भी हेल्थ सेंटर हैं, अस्पताल हैं, वो रेफर सेंटर है। वहाँ कोई इलाज नहीं होता है। मर मर के रिम्स जाते हैं, डर डर के रिम्स जाते हैं, मरता क्या नहीं करता, 5 दिन 7 दिन वहाँ पड़ल रहता है। उसके बाद उसको लेकिन संतुष्ट नहीं स्वास्थ्य होता है, मंत्री फिर निकल लगातार करके सोशल प्राइवेट मीडिया जाते पे हैं। अपना वीडियो देते हैं जिसमें वो खुद दावा कर रहे हैं कि भाई हर ओर से हम लोग काम कर रहे हैं अरे स्वास्थ्य अच्छा विभाग। काम करेंगे, हम धन्यवाद देंगे। हम तो कल धन्यवाद दिए थे स्वास्थ्य मंत्री को। एक जो है कि डुमरी क्षेत्र के एक पेशेंट थे, जो रिम्स में इलाज चल रहा था कई दिनों तक। उसके बाद वो पैनेसिया हॉस्पिटल गए, वहाँ इलाज के दौरान उनका सारा घर का पैसा खर्च होके खत्म हो गया, और वो उनका जान नहीं बच पाया। वो डेड बॉडी निकालने के लिए 1,30,000 बकाया था, वो देने के लिए असमर्थ था। तो फिर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से भी संपर्क किए, तो वो सपोर्ट किए, सहयोग किए, तो धन्यवाद दिए थे हम उसको। लेकिन समस्या का समाधान ये नहीं है। समस्या का समाधान है, जब तक हम पंचायत स्तर के, प्रखंड स्तर के, अनुमंडल स्तर के जितने भी हॉस्पिटल हैं, सबको स्थिति हम सुधार नहीं करेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं है। ये इस 24 पर हम बात तारीख कर को रहे जो हैं। आपकी क्रांति डिजिटली होने वाली है उससे कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ऑनलाइन का दुनिया है, डिजिटल का दुनिया है। ऑनलाइन पे जो जो चीजें आ जाती हैं आधे घंटे में वो फिर दूसरी खबरें आ जाती हैं। इतना दिन कोई याद रखेगा आपकी इस क्रांति रखेगा, को? रखेगा, डेली हम लोग करेंगे। पर डे अभी हमारा पूरा झारखंड प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी के सभी विभाग के जितने भी सेशन चलते हैं, जितने भी क्लास चलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी चलते हैं, हम लोग का पूरा झारखंड का टीम वहाँ पे जाएंगे, और पूरा टीम जो है कि इस डिजिटली क्रांति के बारे, डिजिटली महाआंदोलन के बारे, हैशटैग के बारे, टैग किसको करना है, इनके बारे, पूरे मुद्दे के बारे विस्तार से बताएंगे। और ये जो एक यूथ को साधने का काम करते हैं। आखिरी सवाल है, यहाँ पे बाकी और भी मित्र हैं हमारे। यूथ को आप लोग साधते हैं ताकि दूर तक, अंदर तक जा सके जेएलकेएम देखिए 29 को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल नहीं, ये अरे ये छात्रवृत्ति का मामला है। छात्रवृत्ति है, पढ़ाई का छात्रों के मामला अगर है। स्कॉलरशिप आ जाता तो नाम आप ही लोग का होगा ना भाई, नाम से जेएलकेएम ने क्या मुआ मतलब नहीं है? किया। क्यों नाम से नहीं? क्या मतलब है? हेमंत सोरेन को बोलिए वो अपना नाम करेंगे, अपना पोस्टर चिपकाएंगे। हम लोग क्या करेंगे? हैं, देखिए ना, मोराबादी चारों तरफ पोस्टर चिपकाए थे रजत पर्व में, रजत वर्ष मनाए, सब तरफ मोराबादी ढक गया, मैदान ढक गया, बिल्डिंग ढक गया, मैदान ढक गया, पार्क ढक गया, खाली मुख्यमंत्री का थोबड़ा चारों तरफ था। तो लगा ले जितना पोस्टर लगाना है।
हम लोग को नाम से कोई मोहताज नहीं है। यानी 24 तारीख को क्रांति छोड़ने वाली बिल्कुल है। एकदम क्रांति होगी इसमें। ये थे जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिजिटली इस बार आग लगाने की तैयारी है, क्योंकि पैदल यात्रा बहुत हो गई, मिलकर बहुत काम कर दिया। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर के एक घर के कोने कोने तक पहुंचना है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ दिशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।